साथीहरू आउनुहोस्, यो दृश्य रहेको छ अर्जुनधारा जलेश्वर धामको पञ्चधाराको दर्शन गर्दै गरेको दृश्य। आज माता कुसुम ढुङ्गेलज्यूको यहाँ आगमन भएको छ, जहाँ धाम विकास समितिका पदाधिकारीज्यूहरूले दर्शन गराउँदै गरेको यो सुन्दर झलकसँगै यहाँ 43औं वार्षिक अनुष्ठानमा यस वर्ष वायु महापुराणका अमृतमय बाणीहरू श्रद्धेय गुरु कुबेर सुवेदीज्यूले व्यासासनबाट गुन्जेमान गराइरहँदा यहाँ अतिथिहरूको आगमन भने बाक्लो रूपमा भइरहेको छ। आउनुहोस्, धाम विकास समितिका स्वागत समिति संयोजक अम्बिका खतिवडा, यसै गरी यहाँ धाम समितिका आदरणीय दाई दीपक तामाङ, यसै गरी अन्य धाम समितिका पदाधिकारीज्यूहरूले माताको सम्मान पश्चात भने मैले उहाँलाई आग्रह गरेर यो धाम दर्शनपछि यो दिव्य भूमिको बारेमा र नेपालका विभिन्न तीर्थस्थलहरूको बारेमा आफ्नो धारणा कस्तो रहेको छ भन्ने विषयको जिज्ञासालाई उहाँले पूर्ण गर्नुभएको थियो। आउनु साथै रहनुहोला। हजुरको आगमन भएको छ र इलामको त्यो ऐतिहासिक स्थलसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। तर सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै धाम विकास समितिले पनि यहाँको उपस्थितिलाई सम्मान जनाएको दृश्य हामीले पायौँ र यहाँका माताजीहरूले यो शक्तिपीठको दर्शन पनि गराउनुभयो र यो दर्शन पछिका यो शक्तिपीठको अनुभव र अनुभूतिहरूबारे कृपया जानकारी गराइदिनु। संपूर्ण गुरु चरण को वंदन करते हुए, मेरे माता पिता का गुरु चरण को वंदन करते हुए, मेरा संपूर्ण मान्यजन और सब जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको हार्दिक नमन करना चाहती हूँ। मैं भी ये दिव्य धरा में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज का ये दिव्य अनुष्ठान जब वायु पुराण हो रही है, ऐसा दिव्य आत्मा है, दिव्य युग पुरुष से श्रद्धेय गुरुवर कुबेर महाराज जी को मुखार बिंदु से दिव्य वाणी यहाँ हो रही है। ये सौभाग्य आज मेरे को प्राप्त हुआ। मैं बहुत धन्य हो गई हूँ। चारों धाम की जो भक्ति मैंने किया था, आज वो प्रसाद मेरे को मिल गया है और ये दिव्य धाम में इतना व्यक्तित्व, इतना श्रद्धा कि मैं उनके गुणगान नहीं कर सकती, मैं केवल उनके चरण वंदन कर सकती हूँ। ये धरा में मेरे को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए समिति लगाए संपूर्ण मेरे को प्रेम करने वाले और पवित्र धरा को हार्दिक नमन करते हुए समस्त देव चरण में, संपूर्ण गुरु चरण में और संपूर्ण पितृ चरण में मैं हार्दिक नमन करती हूँ। ये इतने दिव्य धरा है, मैं भी पहले नहीं जानती थी, मैं भी एकदम मासूम थी। आज से पहले 10 साल से आगे मेरी माँ को कृपा हुआ। मैं भी इंडिया के बहुत धारा में गई हूँ, केदारनाथ भी गई हूँ, बद्रीनाथ भी गई हूँ, गंगा जमुना भी गई हूँ और हरिद्वार भी गई हूँ और कश्मीर का वैष्णो देवी भी गई हूँ। नेपाल का अनेकों तीर्थ घूमी मैंने, क्योंकि पाटीवरा भी गई हूँ, अनेकों तीर्थ घूमी, क्योंकि माँ की कृपा हो जाए। 4 धाम को यात्रा करने से बहुत कृपा हो जाती थी मेरे को जो बाहर दुनिया से सीखी थी मैंने, मेरे को वो ज्ञान था जब माँ ने बताया सबसे बड़े तीर्थ घर में ही है, जो माता पिता है उनके चरण ही 4 धाम है। उसके बाद ये हमारे नेपाल के जो पूर्वी क्षेत्र जो कोसी प्रदेश में पड़ते हैं, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने माँ को बोला, माँ मैं बार-बार आपके चरण में नहीं आ सकती, मेरे को आपको कृपा हमेशा चाहिए। तो माँ ने बताया कि दिव्य धाम के बारे में, जो हमारा पृथ्वी का सबसे पहला धाम है चतरा, है ना, बरहा क्षेत्र, ये इतना पवित्र है, संसार में इसे ढूंढने से भी हम नहीं मिल सकते, ऐसा धरा है हमारे पास। हम मृत्यु के पश्चात जो सूर्य ढूंढते हैं, हम साक्षात सूर्य में है। नेपाल इतना पवित्र है, संसार में हम ढूंढने के लिए निकले कभी ऐसा धरा नहीं मिलता है, जहाँ युगों युग से ऋषि तपस्वी यहाँ तपस्या करके बैठे हैं। यहाँ के हर एक जल में गंगा माँ विराजती है और हर एक जमीन की हर एक कण कण में, हर एक पाव पाव में माँ सीता विराजती है और यहाँ के हर एक प्रकाश में सूर्य भगवान के तेज और प्रकाश का प्रसाद रूपी प्रसाद प्राप्त है। यहाँ के हर एक वायु में सनातन धर्म का ओंकार गूंजता है। इतना पावन धरा है हमारा, फिर भी हम इनको नहीं समझ पा रहे हैं। हम खुद के धर्म और खुद के जननी को बेचकर हम दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। हमको प्रकृति में सब कुछ मिल रहा है। प्रकृति एक ऐसा वृक्ष है, वैसे वृक्ष जो जिसको फल देती है, छाव देती है, धूप से बचाती है ना, अन्न पानी देती है, फिर आग बालने के लिए, अन्न पकाने के लिए दावरा के रूप में देती है। वैसा ही हमारा सनातन है।
वो सनातन सबसे बड़ा है। सनातन के एक हाँगा है क्रिश्चियन और दूसरे हाँगा है बौद्धिस्ट और तीसरे हाँगा है मुस्लिम। संपूर्ण धर्मों को समेटने वाले हमारा सनातन, उससे ज़्यादा संसार में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। जो सनातन हर मिट्टी को पूजते हैं, पवित्र जननी को समझकर हम मिट्टी को पूजते हैं, जल को पूजते हैं गंगा समझकर, हम पत्थर को भगवान समझकर पूजते हैं, वायु को पूजते हैं, प्रकाश को पूजते हैं। वो संपूर्ण दिव्य जगत में जो चराचर है, हम तुलसी को है ना पौधा को भगवान समझकर पूजते हैं, पशु को पूजते हैं। इतना दिव्य संस्कार हम ऊपर है, लेकिन हम इसको सब हमारा जो वंशज है, हमारा बच्चा को ये नहीं सिखा रहे हैं। अभी हम ये ज्ञान देना जरूरी है ताकि हमारा संपूर्ण सनातन धर्म हमेशा रही रहे। ये ज्ञान देने के लिए सबको मैं निवेदन करती हूँ। जो हमारा बुजुर्ग माता पिता है, हम हमारा बच्चों को बर्थडे जन्मदिन आते हम केक काट के घर में ना बियर को उसके ऐसे खिला देते हैं। फिर हम कभी भी ये बच्चा को नहीं सिखाते कि धर्म के मंदिर में माथा टेको, भगवान में आस्था करो, भगवान की पूजा के साथ खुद के बच्चा को बैठाओ। हम वो संस्कार नहीं दे रहे हैं। हम वो संस्कार देते तो आज हमारा बच्चा सुधार केंद्र में नहीं होते, किसी के जंगल में मार के किसी ने काट कर नहीं पालता कोई। हम ऐसा बच्चा को आज हमारा बच्चा को हम जेल में नहीं मिलते और हमारे बच्चा को आज हम हॉस्पिटल में नहीं मिलते, हमारे साथ नहीं होते। अगर हम ये संस्कार हमारे बच्चा को देते तो हम कोई भी माता पिता आज कोई वृद्धाश्रम में नहीं होते। इसके लिए सब पूर्ण सृष्टि को समेट कर अच्छे से आगे ले जाने के लिए संस्कार की जरूरी है। ये हम सबको धर्म सम्मान है। जैसे हम आज सनातन धर्म सबसे उत्कृष्ट है, इसमें क्रिश्चियन धर्म भी अच्छा है। ये हम लोग ने खराब कर दिया है, धर्म गलत नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। पैसे की वजह से वो धर्म को बेच रहे, धर्म का कोई नाम नहीं है। जो हम अच्छे भाव से कर्म करते हुए हमारा धर्म है, वही हमारा सनातन है। सनातन किसी का पेवा नहीं है, न ये सनातन को किसी ने बनाया है, न इसको कोई तोड़ सकते। ये अनंत है, अनंत तक रह जाएगा। तो सनातन सबसे अच्छा है। सनातन में सब रहकर पहले हम मानव हो जाए, फिर धर्म करते हैं, फिर हम नेपाली बन जाते हैं ना, फिर स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं, फिर माँ बाप पहले मानव बन जाए। वही सबसे बड़ा धर्म है। मानव कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। ये पावन धरा ऐसे दिव्य है। माँ ने मैं पहला नहीं जानती थी, अभी माँ ने मेरे को बताया है। जो अभी राजद्वारी में माँ उत्पत्ति हुई है शिला में, वो शिला का दर्शन करने का भी अनेक दिनांक दिया है माँ ने। मैं वहाँ बोलने वाली थी, लेकिन मेरे को ये समय नहीं प्राप्त हुआ। जो सौभाग्य आज गौदेशी चैनल मार्फत में दे रही हूँ, आप सबको दे रही हूँ। ये दिव्य धरा को वहाँ कैसा दर्शन करना है, मैं आज यूट्यूब चैनल मार्फत आप सबको बता रही हूँ। सबसे पहले बड़ा क्षेत्र जाना है, बड़ा क्षेत्र में स्नान करना है, वहाँ खिंत्री मोक्ष के लिए गंगा में पूजन करना है। फिर वहाँ के जल उठाकर विष्णु पादुका में जाना है, फिर वहाँ के भी जल उठाना है। फिर वहाँ से हम आते इतने दिव्य धरा है जो शिव शताक्षी, जो प्रकृति को विनाश को समझ खड़ेरी के वजह से प्रकृति को समेटने में वहाँ की देवी देवता सक्षम है। फिर वहाँ की धरा से वहाँ के से भी जल लेकर आए, फिर वहाँ से हमारा कनकाई माई है, वहाँ से भी हम जल लेकर आए। फिर अर्जुन धारा जलेश्वर धाम के जल फिर उठाए, फिर इकट्ठा करके जल लेकर पहले माता पिता के चरण को स्पर्श करे, माता पिता का चरण को दे जो साक्षात भगवान है। उनके चरण पखालने के बाद वो जल जो बचा है जल, वो शुद्ध जल लेकर हम पातिवरा को पाव पखाले। फिर वो जल लेकर फिर इलाम माई पोखरी के जल को उठा ले, इलाम के माई को चरण पखाले। फिर वही जल लेकर अभी जो शिला उत्पत्ति हुई है वहाँ के माँ के शिला पखाले। फिर वहाँ एक जल कुंड उत्पत्ति हुई है, वो साक्षात गंगा है, वहाँ के जल और ऊपर जाके कावेरी के जल लेकर माँ पातिवरा पंचकन्या कालिका तब्बे जी के पातिवरा के पाव पखाल कर संपूर्ण भक्ति भाव से आप जो भी मनोकामना मांगे ये संपूर्ण साक्षात माँ प्रकृति पूर्ण करेगी। ये विधि से सबको इतना करने से कोई चार धाम जाने का आवश्यकता नहीं। संपूर्ण चार धाम हमारा कोसी प्रदेश में ही है। चार धाम में एक पवित्र धाम पवित्र धरा है, ये अर्जुन धारा। मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। यहाँ आज मेरे को ये वायु पुराण धरा तो दिव्य है, अभी यहाँ वायु पुराण हो रही है। ये धरा को और पावन बना रहे हैं गुरु का मृदुभाषी भाव से। 18 पुराण का जो प्रवचन है, 4 वेद का जो प्रवचन है, जो धारा प्रवाह है, हम तो प्रकृति को नहीं समझते, हम तो शास्त्र भी नहीं जानते, लेकिन इतना दिव्य पुरुष है, आज का युग पुरुष है। एक भगवान तो साक्षात नहीं आ सकते, भगवान ने किसी दूत को भेजा है हम लोग को कल्याण करने के
के लिए वो दिव्य पुरुष का मुखार बिंदु से आज प्रवसन हो रहे हैं। सबको आने के लिए सबको आदर सादर निमंत्रणा कर रही हूँ। और ये दिव्य धरा हमको सबको जगाना है, क्योंकि हम पूजन करते हैं, इतने में सीमित नहीं रखना है, इसको आगे ले जाना है, हमारे बाल बच्चा को संस्कार देना है, इसको जीवंत देना है। भगवान तो साक्षात है ही है, लेकिन हमारा बाहरी आंखों से ये नहीं देखते हैं हम, तो हमारा बच्चा को बाहरी दृष्टि से दिखाने के लिए ये धरा को सदा रहने के लिए जरूरी है। हम खाते हैं, हम सब काम करते हैं, काम में भी हमारा कोई त्रुटि हो जाती है ना। पेट पालना है, हम व्यापार करते हैं, व्यापार में थोड़ी झूठ बोलना पड़ता है, काम करते हैं उसमें भी थोड़ी झूठ बोलना पड़ता है, वो हम पाप कैसे कटा सकते हैं। तो एक ही से हम हर घड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकते, हम सब पुराण नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। हम कोई मांग कर खाने वाले हैं, कोई देकर खाने वाले हैं, हमारा इतना क्षमता नहीं होता कि पुराण लगाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए ना। तो हमारा जो हिस्सा में हमारा इनकम है उसके थोड़ी सी, जितना आपके श्रद्धा से 1 रुपये 5 रुपये 100 रुपये अपने क्षमता के हिसाब से आप यहाँ दान करेंगे, तो जो दान से यहाँ चांदी खरीद कर शिवलिंग में मुकुट लगाएगा, ये हमेशा के लिए रहेगा, आपके पुस्तों के लिए रहेगा। इसमें फूल भी पितरी भी तर जाएंगे, फूल को भी नीचे हो जाएंगे, और आपके बच्चे की आपके सेहत, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। सदा शिव जी के हाथ आपके सिर पर ऊपर रहेगी। ये धरा में आपको ये दान करना है। ये 18 पुराण और 4 वेद लगाने से भी ज़्यादा फलदायी होगा, जब आपके कोई भी कमाई का थोड़ी सी आपके सेवा इस धरा में पड़ जाए। धरा के बाहर नहीं पड़ रहे, अभी स्वयं गर्भगृह शिवलिंग के सिर में भगवान के मुकुट में विराज हो रहे हैं आपके दान। इसलिए सबको हाथ जोड़कर आपको विनती करती हूँ, संपूर्ण लोग जितना हो सके एक साथ नहीं खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सोने से आज एक अन्ना नहीं खाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज एक वस्त्र नहीं लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कल भी खा सकते हैं, फिर भी कपड़ा खरीद कर सकते हैं। लेकिन ये सौभाग्य इतने दिव्य आत्मा को पड़ेगा, जो दिव्य आत्मा है उनके सौभाग्य डाले, इससे आपका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, जो वो खटाते वही बोल रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई कुछ क्षमा चाहती हूँ। जितने आपके तरफ से होगा, जैसे होगा, जितना हो सके आपके दिव्य हृदय से दान करना चाहिए, सबको अनुरोध करती हूँ मैं यहाँ से। साथीहरू, माताजीले हिन्दीमा यहाँ यस धराधाम नेपालका यी सम्पूर्ण सन्त महन्तका पवित्र पाइलाहरू मात्र नभएर यहाँ एउटा देवस्थल रहेको मन्दिरको देशमा आज इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 9मा एउटा नयाँ शक्ति उदय भएर त्यसको संरक्षणमा लाग्नुभएकी माताजीले आज यस पवित्र स्थलमा आएर दर्शनपछि यस वर्षको बाला चतुर्दशी महोत्सवमा आफ्ना पितृहरूको सम्झनामा चाँदी दान गरेर भोले बाबाको शक्तिपीठ र मुकुट निर्माणमा सबैले आग्रह गर्नुभएको छ। माताजी यहाँको आगमनलाई स्वागत सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण धाम विकास समिति र सम्पूर्ण भक्तिमती माताजीहरूले र त्यो एउटा शक्तिपीठ जहाँ नयाँ उदय भएको छ त्यसको उन्नति, श्रीवृद्धि, प्रगति र श्रद्धालुहरूको दर्शनको अपार श्रद्धा र प्रेम सद्भाव जुटिरहोस्। यहाँका पवित्र पाइलाहरू त्यस पुण्यभूमिमा सधैँ सेवामा समर्पित हुन्। गाउँवासीको यात्राबाट यिनै शुभ भावहरू व्यक्त गर्दै जानकारी गराइदिनुभयो यो पवित्र स्थल अर्जुनधारा जलेश्वर धामको। यहाँलाई स्वागत सम्मान अन्तर्हृदयको मूल ढोका खोलेर अर्पण गर्दै बिदा चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म चतुर्भुज काफ्ले। नमस्कार, धन्यवाद। कथा बखानी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनी मुनि सुजा सुमनाई मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम, राम
अब म प्रमेला माताजीलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक स्वागत अभिनन्दन छ। एकचोटि हर हर महादेव भन्दिनु होला सबैले। हर हर महादेव।